पाशुपति ने भाई, ये असुर महाबलधारी था। सुरदल विध्वंस किया इसने, मायावी अत्याचारी था। इसने कितने ही यज्ञ किए, नवजीवन अमर बनाने को, नवजीवन अमर बनाने को। तप किया भयंकर कष्ट सहे, यश जगती में फैलाने को। 12 वर्षों तक इसने निद्रा नारी का त्याग किया, रह निराहार दृढ़ ध्यान लगा, शिव चरणों में अनुराग किया। उनके प्रताप से ही इसने इतनी माया दिखलाई थी, लेकिन प्रभु की अनुकंपा से वह सफल नहीं हो पाई थी। जामवंत के वचन सुन हर से वानर बालू, सोच रहे हैं प्रभु सदा कारण रहित दयालु। भुजा एक घननाद की गिरी महल में जाए, भुजा एक घननाद की गिरी महल में जाए। जिसने पत्नी को दिया पूरा हाल बताए, रह गया शीश रामादल में जो महाविकट भयकारी था। वह छिन्न भिन्न होने पर भी अति अद्भुत भय संचारी था। वह छिन्न भिन्न होने पर भी अति अद्भुत भय संचारी था। उसको उदार रघुनायक ने सब भली भात सुरक्षित रखवाया। इसका रहस्य सारे दल में कुछ समझ नहीं कोई पाया। जो निराकार हो निर्विकार, जो निराकार हो निर्विकार, सच्चिदानंदन कहलाते हैं। योगी जन जिन्हें समाधि लगा, युग युग तक खोज न पाते हैं। योगी जन जिन्हें समाधि लगा, युग युग तक खोज न पाते हैं। पा सकता कैसे भला उनका कोई भेद, अब तक जिन्हें पुकारते नेत नेत कहे वेद। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया। उहारे ऋषि मुनिधर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था, रामचरितमानस में सुलोचना सती संवाद नहीं है, और इसके साथ ये सुलोचना के सतीत्व का जिक्र वाल्मीकि रामायण और तमिल रामायण में भी नहीं है। इस प्रसंग को बाद के रचनाकारों द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस प्रसंग का वर्णन लगभग सभी प्रतियों की राधे श्याम रामायण में मिल जाता है। और अपनी ये राम कथा, इसकी शुरुआत राधे श्याम रामायण से ही हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध में इस प्रसंग के अनुसार मेघनाद की एक भुजा कटकर सुलोचना के महल में आकर गिरी थी, और मेघनाद का सिर वो रामादल में रह गया था, जिसे प्रभु श्री राम ने सुरक्षित अपने पास स्थान पर रखवा दिया था। और धड़ इसका जो है वो हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार पर पटक के आ गए थे। तो अब आगे वो अगले अंक में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।